अचानक ही एक चिट्ठी आती है इन द मेल। वो चिट्ठी ओपन करता है, चिट्ठी आई है सीआईबीसी बैंक से, जिसमें लिखा है बनने वाली होगी, टूट रही है, क्या कर रहे हो? मैं तो पढ़ता पिया। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। पता नहीं कितने दिनों बाद हम लोग इस रूटीन में वीडियो बना रहे हैं जब शाम का टाइम है। एंड मैंने कहा हम लोग आज वीकेंड वाला दिन है, शाम का टाइम है और अभी तक रोटी पानी तो नहीं करी क्योंकि आराम होता है वीकेंड पे, तो कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती। तो मैंने कहा आराम से अपना अभी रोटी खाएंगे। तो आज रोटी में मैंने बनाया है राजमा कल के लेफ़्ट ओवर है। तो और साथ में मैंने फ़िश मैरिनेट कर दी है। ये देखो फ़िश दिख रही है ना, फ़िश को मैरिनेट कर लिया है। अब करेंगे बारबेक्यू। बाहर बहुत ही प्यारा मौसम है, सो वाई टॉकिंग इनसाइड, बाहर जाके बात करते हैं। ये देखो कितना प्यारा माहौल हुआ पड़ा है। ये वाला पासा अभी हमने बिल्कुल भी कोई काम नहीं करा। मैं कहा बाहर आके आप लोगों से बात करी जाए। तो हल्का बूंदाबांदी हो रही है बाहर, लेकिन मैंने कहा कि ना आज बारबेक्यू पे बनाएंगे क्योंकि अब मौसम आ गया है, तो बाहर आके खाना बनाने का मज़ा ही अलग होता है। तो मैंने मैरिनेट कर दी थी फ़िश। आर्या गई हुई है बाइकिंग करने और अपनी फ्रेंड्स के साथ, और जस जी अंदर वीडियो एडिट कर रहे हैं। और अभी तक हमने ये वाला एरिया जो है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, ऊपर वाला पैडियो एंड नीचे वाला पैडियो जो हमारा है, कुछ भी सेटअप नहीं करा, गार्डन भी सेटअप नहीं किया क्योंकि लाइफ को हम स्लो लेना चाहते हैं। हम कोई पाजड़ नहीं मचाना चाहते। देयर इज़ नो रश और रेस इन लाइफ एनी मोर। आई फील वी नीड टू इन्जॉय एंड ऑल्सो गो स्लो। हम लोग किसी तरीके का ना ये नहीं करना चाहते कि उसका हो गई है ग्रास मो, हमारी नहीं हुई, या फिर उसका गार्डन सेटअप हो गया है, हमारा अभी तक नहीं हुआ। आर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ हैज़ चेंज सो मच कि हमें लगता है सुकून चाहिए। अगर 2 दिन छुट्टी है, उसमें से 1 दिन काम कर लिया है, तो दूसरा दिन आराम करेंगे। मैं भी जस्ट को फोर्स नहीं करती ज़्यादा। देर आर सम डेज़ व्हेन आई डू से कि काम कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, ये नहीं क्लीन हुआ बहुत दिनों से, बट अगेन आई डू लुक अप एट हिज हेल्थ टू। अगर उसकी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही तो मैं ना ये नहीं कहती कि यू स्टिल हैव टू वर्क टिल यू ड्रॉप एट द एंड ऑफ द डे तक। तो 1 आधा घंटा काम कर लो, मन करता है तो, नहीं करता तो लेट्स नॉट स्ट्रेस एंड स्वेट अबाउट इट। तो इसलिए अब हम भी धीरे धीरे सेटअप कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। इन्जॉय करना, फैमिली के साथ टाइम बिताना भी इम्पॉर्टेंट है। सेटअप करके क्या तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। आज हम बहुत बिजी थे सारा दिन। ये देखो बूंदाबांदी हो रही है पीछे, इतना अच्छा मौसम है। लेकिन तो आज हम काफ़ी बिजी थे। आज ना हमने 2-3 कोलैब की शूटिंग करनी थी, वो करी। फिर आराम से उठे, सुबह कोई जल्दी नहीं थी। तो अब कल से वर्किंग है, तो रोटी पानी अभी लेट चल रही है, कोई बात नहीं, खा लेंगे। कांट गेट इनफ ऑफ दिस एयर। इतनी प्यारी हवा चल रही है, बहुत अच्छा माहौल है। दिन में थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन सुबह और शाम की अभी भी हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है। तो बस इंजॉय कर रहे हैं। अभी जस जी आएंगे एडिट करके, तो हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू बनाती हूँ मैं जस के साथ, क्योंकि ही इज़ मोर इनटू बारबेक्यू, मुझे इतना नहीं पता। तो जस टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट कि हल्की आंच पे बनाना है और क्या टेम्परेचर होना चाहिए। इट्स मोर लाइक अ मेंस थिंग। मैं कर लेती हूँ जब जस नहीं होता है, लेकिन यूजुअली आई लीव दिस टास्क टू हिम। ही एंजॉयज डूइंग बारबेक्यू। तो काफ़ी वीड भी हो गई है हमारे बैकयार्ड में। दिखाऊँ आपको, सारी वीड ही वीड है। अभी तक हमने क्लीन अप भी नहीं करा। ये देखो मैट मूट यहीं पड़ा हुआ है जो ऊपर आना है। और यहाँ पे भी ना जस ने आपको बताया ही है, हमारा एरेशन वाले आए हुए थे आज सुबह, तो वो सारा अपना काम कर गए हैं। मैंने ये सब खोदना है, वीड बहुत हो गई है। मैं करूँगी धीरे धीरे, काम तो मैं कर ही लूँगी। आई लव टू डू गार्डनिंग, लेकिन रेस में नहीं हमने भाग लिया हुआ। होता है होए लोगों का, हम अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे। मेरी जो फैमिली को टाइम मिलेगा तब करूँगी।
मैं अपना धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मैं आके नीचे सेटअप करती रहूँगी हल्का हल्का। लेकिन हाँ, इट्स ऑल अबाउट लिविंग द मोमेंट, नॉट अबाउट competing with your neighbors। रीज़नेबली क्लीन है हमारा घर, ऐसी कोई बात नहीं है। अंदर काफ़ी क्लीन अप हो चुका है, अब थोड़ा बाहर करेंगे फिर एंजॉय करेंगे। मेरा मन था कि आज फायर पिट लगाएं, लेकिन अब लेट हो गया, कल मंडे भी है। तो चलो जस जी का देखते हैं क्या हो रहा है काम। मैंने कहा जब तक जस जी आ रहे हैं तब तक इसको तैयार कर दूँ, सारी प्लेटिंग व्लेटिंग, फिर जस जी बारबेक्यू पे रख देंगे। इतनी शांति है इस टाइम घर में, संध्या वेला है बिल्कुल, इतना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। फ़िश बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी जल्दी बनती है और टूट जा रही है देखो ऑलरेडी। इतनी डेलिकेट होती है ना, इसको बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता है और ये बन जाती है, और मज़ा बड़ा आता है इसको खाने में। आर्या को बड़ी पसंद है, और जब मौसम थोड़ा ठंडा हो ना तो बंदा खा सकता है। गर्मी वाला दिन में तो मन नहीं करता फ़िश कुछ खाने का ना, गर्म भी होती है इसकी तासीर। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन। रोटी बहुत लेट है, जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। टेबल सज गई है, नेहा जी बात कर रही है, मम्मी वापस है हैदराबाद, और मैं जा रहा हूँ बाहर मच्छी को रखने। बारबेक्यू आ गई है, बारबेक्यू पे रखने जा रहा हूँ। ये समर की ना बात ही अलग है ना, समर में इतना अच्छा माहौल। आज तो हवा भी नहीं है ना, नहीं तो हवा बड़ी तेज होती है। मैं भी बात कर रही थी इनसे, मैंने कहा अब की बार ना कोई रेस नहीं है, आराम से कर लेंगे सेटअप करके कर भी क्या लेंगे। नेहा जी बदल गई हैं, नेहा जी हैज चेंज्ड, विदेश ये बहुत ज़्यादा बदल गई है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये गुस्सा वुस्सा करती नहीं काम में। इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि ना विंड आई थी ना, बल्कि वो आगे ऐसे टेढ़ा हुआ था मैंने। हाँ, वो विंड पड़ी थी ना बड़ी तेज। वीडियो में पूछ भी रहे था, जब हमने बारबेक्यू के बारे में, जस जी ने छलियों के बारे में दिखाया था कि आपके पास कौन सा बारबेक्यू है, तो हम लिंक छोड़ देंगे आज डिस्क्रिप्शन में, जाके लेंगे। मैंने वो सबसे मिनिमम आंच पे रखा है, क्योंकि पांचों बर्नर ऑन करे हैं। आज वो बैठे हैं थोड़ी देर। मैं बैठा हुआ था, मैं पाठ बाहर बैठ के कीता है। अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बाहर। अच्छा माहौल, मैंने कहा इतना ना बुरी नहीं है कंडीशन। नहीं, बड़ा अच्छा है आज वेदर बाहर। आज है, ये टाइम होता है जब विंड भी नहीं होती। दीज आर वेरी फ्यू डेज, बहुत कम होते हैं। ये इतने कम दिन होते हैं जब विंड भी नहीं होती, और आप आराम से बैठ के सुकून से बाहर एंजॉय करो। मैंने कहा आज संडे ना होता तो हम फायर पिट कर रहे होते। बनने वाली होगी, टूट रही है, क्या कर रहे हो? मैं तो पलटता पिया, वो टूट जाएगी आराम नाल। देखो आर्या इतने से बक्स के साथ वो ले आई है कि मैं ऐसे करूँगी। बताओ यार, बच्चे का क्या किया जाए। जस्ट पतला सा कुछ ले लो, फोर्क या कुछ, उससे हो जाएगा आराम से। जस जी बड़े ही इत्मीनान से जस जी बनाते हैं, जस जी सब्र से बनाते हैं हमारी मच्छी। तो एंड जस जी का क्या मोटो है, इफ यू आर लुकिंग यू आर नॉट कुकिंग। कई लोगों को हमने देखा है बहुत बार, दे जस्ट लीव द बारबेक्यू ऑन एंड उसमें ना बनाते हैं कि गप्पे चल रही होती हैं, और वो खुला होता है ढक्कन। तो जस जी ऐसे कर रहा है, बंद करो ढक्कन। तो वो सेक अच्छा लगता है, और अच्छा और बड़ा इवन सेक लगता है। फिर दूसरी बात, ओवन में बनाते हो जब, तो आप 400 पे 25 मिनट 20 मिनट हाँ, रख देते हो जो ना, भी टेम्परेचर तो होता है। खोलते थोड़ी हो फिर उस टाइम में, जब तक सीटी नहीं बजती। इसमें ना बंदे को अचवी लगी रहती कि मैं खोल के देखूं क्या होगा। तो अब हमने पूरे 15 मिनट नहीं देखा, क्योंकि फिश जल्दी बन जाती है। 15 मिनट बाद मैंने सिर्फ उसको थोड़ा पलटा है और मैंने बंद कर दिए हैं, और टेम्परेचर कम करना है, बढ़ाना नहीं है, नहीं तो सड़ जाएगी और फिर मॉइस्चर उसमें से खत्म हो जाएगा। हाँ, और टेस्ट पे करना नहीं होता, इसीलिए ढक्कन खोल के मत बनाओ, बंद करके बनाओ, तभी ये दिया हुआ है आपको ये ढक्कन। और एल्यूमिनियम में बनाने का फायदा होता है कि वो ड्राई नहीं होती, और ग्रिल नहीं आपकी खराब होती। अगर वो शीट्स आती हैं और वो ग्रिल पे बनाते हो ना, अगर ऐसी वाले पे, इस पे भी बना सकते हो, बड़ी जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसको आपको बहुत कम टेम्परेचर पे बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे बनाना है तो शीट वगैरह पे, और बड़ी जल्दी उठा लेना है। बहुत लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम पे मत बनाओ, लेकिन ना आज हमारे पास ग्रिल वाली शीट नहीं थी मेरे पास, वो ला के रखेंगे। आई नो एल्यूमिनियम पे बनाना इज नॉट वेरी वेरी हेल्दी, लेकिन विल टेक केयर ऑफ दैट। मैंने बस ऑयल स्प्रे कर दिया था एक लेयर लगाने के लिए, लेकिन हाँ वो ग्रिल मैट ले आएंगे, वो भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन वो भी सिलिकॉन है मुझे लगता है, वो भी तो कुछ भी नहीं सेफ 100%। ये लो मैं जाऊँ फुल्के बनाऊँ। बना लो,
मार दिया भाई, मार दिया। बड़ी खुश होती है, एक मच्छर मार दिया है तो। कितना अच्छा लग रहा है, देखो फोटो वीडियो ही कितनी प्यारी लग रही है, हाँ, कितनी शांति है। मच्छी हमारी बन गई है और आर्या जी इधर बात करके ना नानू नानी को अपना रूम दिखा रही है, देखो। अच्छा देखिए लाइट वाइट अच्छी लग गई है। और ये देखो ये ना यहाँ पे नीचे ड्रॉर्स भी है मेरे बेड की जैसे, ऐसे खोल दो। बड़ी नानी ने देखी है ना, तो नानी को वीडियो में अपने नानी को दिखा रही है अपना सारा रूम। नानी को रूम दिखा रही है अपना, नानू नानी को। तो मच्छी तो बंद कराया हूँ मैं आग पार। 2 मिनट में उठा लेना। ये हमारा डेजर्ट हो गया, सलाद वगैरह सब सेट है। टिश्यूज रखे, पानी भी आ गया हुआ है। वेरी गुड। ठंडी तो नहीं हो गई होगी? नहीं ठंडी नहीं होगी क्योंकि अंडर टेम्परेचर। शामियाने जल गए हैं एंड साड़ी मच्छी भी रेडी है। ये ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो। करना जरा एक बार खा के देख ले थोड़ा। ओके गिव मी। या ऐसे उठा लो, ये टूट जाएगी नहीं तो। और अभी ठंडा हो गया। हाँ नहीं, लेकिन ये अंदर नहीं लेके जा सकते ना, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल पे। मैं इसको माइक्रो भी करूंगी अभी, हल्का सा गर्म। बहुत गर्म है। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर इधर रखो। मैंने हाथ लगा के देखा, एक एक टुकड़ा उठा लो नहीं तो। हाँ बड़ा मज़ेदार बनती है। ये सैल्मन है तो वही हम तो ले आते हैं। मैंने कहा इस बार तो रज रज के खाई है हमने सर्दी में भी। आर्या को बड़ी पसंद है तो यू नो दाल के साथ या फिर वैसे सर्दी में भी अच्छी होती है। यहाँ पे बनाने का अपना मज़ा है जस। सच में तू खा के आज कहेगी कि मज़ा आ गया। क्योंकि ना अवन में हम बनाते हैं यूजुअली, या एयर फ्राई कर लेते हैं। अब मैं डीप फ्राई तो करती नहीं, पहली बार करा था मैंने। एयर फ्रायर में ड्राई हो जाती है। हाँ जस, पिछली बार ड्राई थी। इसमें जूसी जूसी बनेगी बढ़िया। नो ये भी लल्ला अभी गंदा तो लगी, ये भी धुल जाएगा। इसी में डाल दे। भूख लगी है सबको फाइनली। गरम करूं या है गरम ही है? इसमें बहुत अच्छी गरम है। ओह देख लिया आपने। ठंडा नहीं हुआ था, 100 डिग्री टेम्परेचर अभी भी था उसका। ठीक है चलो जी, चलो जी। मैंने तो डाल दी। ठीक है, आर्या को भी तो डालो फिर। आर्या नहीं खा रही ना। आर्या के तो फेवरेट हैं राजमा। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करनी है। एक बंदा अपना आराम से दिनचर्या के काम कर रहा है, अचानक ही एक चिट्ठी आती है इन द मेल। वो चिट्ठी ओपन करता है, चिट्ठी आई है CIBC बैंक से, जिसमें लिखा है ड्यू टू एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन योर अकाउंट वी आर स्टॉपिंग ऑल द प्रिविलेजेस, क्रेडिट प्रिविलेजेस एंड इट्स गेटिंग योर अकाउंट्स आर ऑन होल्ड। एंड वो बंदा बड़ा परेशान होता है। बंदा कहता है कैसी भाई, मतलब वो बंदा वो लेटर लेके जाता है CIBC बैंक। CIBC वाले कहते हैं बिल्कुल आपके नाम पे बकाया है $20,000 है, आप वो पे करें तो आपका अकाउंट हम खोल देंगे, मतलब रीएक्टिवेट कर देंगे। हद तो तब हो जाती है, ट्विस्ट जो आता है वो ये पता है क्या है कि वो बंदा कहता है भाजी मेरा तो अकाउंट ही है नहीं थोड़े बैंक च, आई एम नॉट योर कस्टमर। सो ये केस है दोस्तों इंटरनेट फ्रॉड का, जिसमें किसी ने उसके नाम और पता यूज़ करके CIBC में अकाउंट तो खोला ही खोला, साथ में लाइन ऑफ क्रेडिट से $20,000 भी निकाल लिए। उसने जब ये फ्रॉड रिपोर्ट करा तो बैंक ने उसको आश्वासन दिया कि ओके तेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो हमने भाई तेरे फ्रॉड जो है रजिस्टर कर लिया है, विद इन 10 days यू विल हेयर बैक फ्रॉम अस। अब वो बंदा घर आ गया, 10 दिन बाद किसी का कोई फ़ोन नहीं आया। बात आ गई अगले महीने पे, यानी 1 महीना निकल गया। महीने बाद उस बंदे को चिट्ठी आती है फिर से CIBC बैंक से, और उस चिट्ठी में लिखा है इस बारी कि आपका क्रेडिट रिपोर्टिंग आपके बिकॉज ऑफ अनपेड बिल्स ऑन योर अकाउंट वी हैव रिपोर्टेड दैट टू अ क्रेडिट ब्यूरो एंड आपकी क्रेडिट रेटिंग हिट हो गई है, जो कि क्रेडिट स्कोर पहले गुड था, गुड कैटेगरी में था, अब वो फेयर कैटेगरी में आ गया। ये बंदा बड़ा परेशान होता है, फिर से बैंक जाता है CIBC वाले कहते हैं दिस इज़ लेजिट, तुमने ऐसा किया है, हम ठीक हो जाएगा, अगर तुम पे करोगे तो योर क्रेडिट स्कोर विल गेट बैक गुड। वो कहता है भाई साहब मैं तो पिछले महीने आया था, मैंने रिपोर्ट करा था, ये सारा कुछ फ्रॉड है।
तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये बंदे ने बैंक में विजिट भी करा था। तो इतनी बड़ी चूक बैंक से होती है। और ये बंदा अब जाके हार के, कुछ भी नहीं होता, इसको बार बार क्रेडिट ब्यूरो से चिट्ठियाँ आती हैं कि इसके क्रेडिट स्कोर डिप होता जा रहा है, क्योंकि बैंक रिपोर्ट ही नहीं कर रहा क्रेडिट ब्यूरो में कि इस बंदे ने कुछ भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है और उसको क्रेडिट रेटिंग को रिस्टोर किया जाए। तो हार के ये बंदा पहुंचता है कंज्यूमर कंप्लेंट्स में और CBC ने ये रिपोर्ट करा है। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BC में ये बंदा रहता है और उसका नाम और सारी डिटेल्स भी दी हुई हैं नीचे, जो कि मैं वीडियो पे नहीं कहूँगा, लेकिन आप नीचे लिंक पे जाके देख सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अपना और अपने बैंक के खातों का ध्यान रखें। अगर आपके पास लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं जो आपने यूज़ नहीं करी हुई, तो उनको टाइम टू टाइम जाके ऑनलाइन चेक कर लें कि उनका बैलेंस ज़ीरो ही है ना, किसी और ने तो नहीं पैसे निकाल लिए। सो ठीक है जी, ये इंटरनेट फ्रॉड, इंटरनेट स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे अपने आप को बचा के रखें और अवेयर रहें। चिट्ठी आती है, कभी बंदा ना चिट्ठी देखता है, कहता है TD में तो मेरा खाता ही नहीं है, फाड़ के फेंक दो। हो सकता है कि आप वो चिट्ठी को ध्यान से पढ़ें, हो सकता है कि कुछ फ्रॉड ना हो गया हो, आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो गया हो। सो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। मैंने कहा ये स्टोरी आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जितना हम अवेयर कर पाएंगे ना लोगों को, उतना अच्छा होगा, राइट? उतने फ्रॉड्स कम होंगे। जो ये स्कैमर्स और फ्रॉड करने वाले बैठे हैं ना ऑनलाइन, इनको थोड़ा सा एक तरह से लोगों में एजुकेशन बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी ना, तो इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को फ्रॉड करने के लिए। सो ये बात आप आगे से आगे शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी पता चले ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो तो आपको ये एजुकेशन भी मिलती है कि करना क्या है, कि कंज्यूमर कंप्लेंट्स पे भी जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो और न्यूज़ एजेंसीज पे जा सकते हो, उनको ईमेल्स लिख सकते हो अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा। सामान बाहर निकाल लें एंड चलें अंदर। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अपने आप को इंटरनेट पे सिक्योर रखिएगा और जो है जिस फ्रॉड का मैंने डिस्कस करा है उस फ्रॉड से बच के रहिए। और साथ में अगर बैंक से कोई चिट्ठी आती है और आपको लगता है इस बैंक में हमारा खाता नहीं है, तो उसको भी अटेंशन पे करें, चिट्ठी खोल के पढ़ लें कि शायद उसमें कोई आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया, रब ना करे। सो थैंक यू सो मच जी, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये फ्रॉड वाला मैसेज थोड़ा सा आप सब जो शेयर करें लोगों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और ये जो लोगों की इन्फॉर्मेशन से खिलवाड़ कर रहे हैं, चोरी चकारी कर करके ना, इन आइडेंटिटी थेफ्ट कर करके, उनको थोड़े कान होन, लोग की अवेयर होन, एजुकेशन होए, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े एंड ये फिर भी लोगों को जो है बेवकूफ़ ना बना पाएँ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।